नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपका एनसीईआरटी फिजिकल में। तो दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक है एरर्स। गाइस, एरर्स क्या होते हैं, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं अपनी मेजरमेंट्स में। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं और पहुंचते हैं अपनी पहली हेडिंग की तरफ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो दोस्तों हम एक पहले दो टॉपिक से स्टार्टिंग करेंगे, जो कि है हमारी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो आइए हम पहले जानते हैं एक्यूरेसी क्या होती है। दोस्तों, एक्यूरेसी इज द एक्सटेंट टू विच अ रिपोर्टेड मेजरमेंट अप्रोच इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड, राइट। एक्यूरेसी हम उस एक्सटेंट को बोलते हैं टू विच अ रिपोर्टेड मेजरमेंट अप्रोच इज द ट्रू वैल्यू। वो मेजरमेंट की जो वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, हम उसको एक्यूरेसी कहते हैं, राइट। मतलब अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और कोई वैल्यू मेजर करते हैं, तो वो वैल्यू हमारी जो ट्रू वैल्यू होगी उसके कितना पास है या कितना नज़दीक या दूर है, उस चीज़ को हम एक्यूरेसी कहते हैं। बेसिकली अगर जितना पास होगी, जितना क्लोज होगी, उसको हम एक्यूरेसी बोलेंगे। मीन्स वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, राइट। नेक्स्ट, जैसे कि प्रॉब्लम्स विद एक्यूरेसी आर जनरली ड्यू टू ह्यूमन एरर्स, राइट। कि एक्यूरेसी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जनरली ह्यूमन एरर ही होती हैं, राइट। वाइल रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को रीड करते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर एरर इन डिजाइनिंग, जब किसी जब किसी इंस्ट्रूमेंट को हम डिजाइन करते हैं उसी टाइम कुछ एरर आ जाने के कारण ये एरर्स होते हैं, राइट। लैक ऑफ कैलिब्रेशन एटसेट्रा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस और रिफाइनमेंट ऑफ अ मेजरमेंट, राइट। प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस और रिफाइनमेंट ऑफ अ मेजरमेंट। बेसिकली इट डिस्क्राइब्स द लिमिटेशंस ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट। एग्जांपल, जैसे अ मेजरमेंट ऑफ 5.382 मीटर इज मोर एक्यूरेट देन मेजरमेंट ऑफ 5.3 मीटर, राइट। अगर पॉइंट के बाद अगर हम देखते हैं तो 0.382, दोस्तों ये ज्यादा एक्यूरेट होगा बजाय 5.3 के, राइट। मेजरमेंट्स प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिसीजन होता है कि वो कितना प्रिसाइज होगा, वो उसके लीस्ट काउंट से पता चलता है, राइट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिसीजन होता है या प्रिसाइजनेस होता है वो उसके लीस्ट काउंट से पता चलता है। ओवरऑल, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन, राइट। स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन, राइट। एक नंबर का ये अपना आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो मेन पॉइंट है वो है एरर। एरर क्या होता है दोस्तों? ना, रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी। जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी मेजरिंग करते हैं, कोई भी मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती ही है, राइट। कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती ही है। इसी अनसर्टेनिटी को एरर कहते हैं, राइट दोस्तों। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम uncertainty. This uncertainty is called error, right? इसी uncertainty को error कहते हैं। एरर दोस्तों तीन टाइप के होते हैं: सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर्स एंड लीस्ट काउंट एरर, राइट। आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले एरर की तरफ। तो हमारा पहला एरर है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? द सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होते हैं जो किसी एक ही डायरेक्शन में मतलब होते हैं, मतलब अकर होते हैं, या टेंड मतलब क्षमता रखते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। बेसिकली दीज एरर्स हुज कॉजेस आर नोन। बेसिकली ये वो एरर होते हैं जिनके कॉजेस हमको पता होते हैं, राइट। जिनके कॉजेस पता होते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर भी तीन टाइप के होते हैं: इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, imperfection in experimental technique और procedure, right। पर्सनल एरर्स, ये तीन एरर होते हैं हमारे: इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर और पर्सनल एरर्स, राइट। आइए तो हम बढ़ते हैं अपने पहले एरर की तरफ, जो कि है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट।
इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होते हैं? दीज एरर्स अराइज फ्रॉम द एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन, राइट, ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, राइट। ये एरर क्या होते हैं? जब कोई इंस्ट्रूमेंट होता है वो शुरुआत से ही जब उसकी या तो इम्परफेक्ट डिजाइन हो या फिर उसका कैलिब्रेशन ही मेजरिंग करते टाइम गलत हो, राइट, तो ये एरर पाए जाते हैं, राइट, इंस्ट्रूमेंटल एरर पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, टेम्परेचर ग्रेजुएशन ऑफ अ थर्मोमीटर में बी इनएडिक्वेटली कैलिब्रेटेड, राइट, टेम्परेचर ग्रेजुएशन ऑफ अ थर्मोमीटर may be inadequately calibrated at the boiling point of water at STP, right, whereas it should be 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अगर किसी भी वाटर का जो टेम्परेचर है, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर है, अगर उसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर नापें, मतलब कैलकुलेट करें, तो वो 103 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, राइट। तो ये दो डिफरेंस आ जाते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर से। तो नेक्स्ट एरर है हमारा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। ये क्या होता है हमारा? टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, अ थर्मोमीटर प्लेस्ड अंडर द आर्म पिट विल ऑलवेज गिव अ टेम्परेचर लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। मतलब बी पॉइंट हमारा क्या है? मेन ये है कि या तो हम जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो या तो अगर हम किसी गलत जगह रखेंगे तो वो गलत रीडिंग देगा, या फिर हम उसको गलत तरह से यूज करेंगे तो भी वो हमको गलत ही रीडिंग देगा, राइट। जैसा कि इस एग्जांपल में हमको दिया गया है कि अगर हम किसी थर्मोमीटर को अपने आर्म पिट के अंडर प्लेस करेंगे तो वो हमेशा अपने जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे लोअर टेम्परेचर ही शो करेगा, राइट, लोअर टेम्परेचर ही शो करेगा। ये किस वजह से हो सकते हैं? ये किसी भी वजह से हो सकते हैं। मेन कॉजेस होते हैं जैसे चेंज इन ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी एक्सेट्रा ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, राइट, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो ये चेंजेस आ सकते हैं, ये एरर्स पाए जा सकते हैं, राइट। तीसरा एरर है हमारा पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स क्या होते हैं? सच एरर्स अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल वाइस, राइट, ड्यू टू एन इंडिविजुअल वाइस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द ऑपरेटर्स और इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस एक्सेट्रा। इसके काफी कारण हो सकते हैं पर्सनल एरर्स के, जैसे कि लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, मतलब किसी भी ऑपरेटर्स का या इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर सेटिंग ना कर पाना, या फिर इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन करने में केयरलेसनेस करना, राइट। तो ये काफी एरर्स हो सकते हैं इन वजह से, राइट। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, इफ यू बाय हैबिट ऑलवेज होल्ड योर हेड अ बिट टू फार टू द राइट व्हाइल रीडिंग द पोजीशन ऑफ अ नीडल ऑन द स्केल, राइट, यू विल इंट्रोड्यूस एन एरर ड्यू टू पैरेलैक्स। अगर आपको मान लीजिए अगर आपको एक साइड सर झुका के ही देखने की आदत है, अगर आपको जैसे मान लीजिए कोई दर्जी हुआ, वो जब अपने मशीन की सुई में धागा डालता है तो वो गर्दन झुका के देखता है, तो उसको एक तरह से आदत पड़ जाती है गर्दन झुका के ही देखने की। तो अगर उसको किसी भी मीटर की रीडिंग देखने के लिए बोला जाएगा तो वो गर्दन झुका के ही देखेगा, और उसको ड्यू टू पैरेलैक्स इफेक्ट वो रीडिंग ठीक से नहीं दिखेगी, और इसी एरर को हम बोलेंगे पर्सनल एरर, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो दोस्तों, हमारा जो सेकंड हेडिंग है वो है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर क्या होते हैं? द रैंडम एरर्स आर दोज एरर विच अकर इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज, राइट। These can arise due to random and unpredictable fluctuation in experimental conditions, such as unpredictable fluctuation in temperature, voltage supply, mechanical vibrations, or experimental setup, etc. Personal unbiased errors by observer taking readings, etc. Right? ये एरर्स पाए जा सकते हैं, जैसे कि फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कम बढ़ती होना, वोल्टेज में कम बढ़ती होना, या फिर मैकेनिकल में वाइब्रेशन, मतलब किसी भी ऑपरेटर्स में वाइब्रेशन वगैरह होना। तो ये इन सब कारण से भी ये रैंडम एरर्स पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीस्ट काउंट एरर, राइट। लीस्ट काउंट एरर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट
वो वैल्यू होती है जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कम से कम वो वैल्यू होती है जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है, राइट। लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब लीस्ट काउंट एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो रेजोल्यूशन होता है, मतलब आपने अगर स्मॉल वाला वो देखा होगा, अगर स्केल, राइट, जो अपना रेगुलर स्केल होता है, अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें काफी फिर भी बड़ा बड़ा होता है, बट अगर आप किसी स्टैंडर्ड स्केल को देखेंगे तो उसमें काफी बारीक जो अपने स्केल्स होते हैं वो काफी बारीक होते हैं, तो आप उसको उतना प्रिसाइजली नहीं नोट कर सकते हैं। तो ये एरर्स मोस्टली उसी वजह से, मतलब उसके रेजोल्यूशन की वजह से पाए जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट मेन हेडिंग है हमारी एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो हमारा मान लीजिए हम कोई मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमको कुछ रीडिंग्स मिलती हैं, राइट, जिनको हम नाम दे देते हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, राइट। The arithmetic mean of these values is taken as the best possible value of the quality under the given conditions of the measurement as, जैसे कि अगर हम इन कुछ वैल्यूज का अगर हम मीन निकाल लें, तो जैसा कि हम जानते हैं मीन का फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2, मतलब एक मीन ए मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। तो हमारा पहला हेडिंग है, सब हेडिंग है एब्सोल्यूट एरर, राइट। The magnitude of the difference between the true value of the quantity and the individual measurement value is called the absolute error of the measurement, right? Absolute error क्या होता है? Absolute error वो चीज होती है जैसे कि डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू के बीच का, राइट। कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, इसको डिनोट करते हैं बेसिकली मॉड डेल ए, राइट। मॉड डेल ए नोट क्या है हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर मेथड ऑफ नोइंग ट्रू वैल्यू वी कंसिडर एरिथमेटिक मीन एज द ट्रू वैल्यू, राइट। जैसे मान लीजिए हमको कोई प्री डिफाइंड वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू नहीं पता है किसी भी मेजरमेंट की, तो हम वो ट्रू वैल्यू हमेशा जो मीन वैल्यू होती है उसी को कंसीडर करते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन द एरर्स इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यूज आर, तो डेल A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए मीन माइनस A1, राइट। डेल A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मीन माइनस A2 एंड सो ऑन। हम ऐसे करके अपना एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लेंगे, राइट। द डेल ए calculated above may be positive in certain cases and negative in some other cases, but absolute error mod del A will always be positive, right। जो मॉड डेल ए होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, राइट, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। इट इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ absolute errors in all the measurement of the quantity, right। It is the arithmetic mean of the magnitude of absolute errors in all the measurement of the quantity। ये जो होता है ये arithmetic mean होता है, arithmetic mean होता है absolute errors के सारे absolute error के magnitude का, right। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर जो एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड होता है उसका मीन होता है ये मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। इसको डिनोट करते हैं डेल ए मीन से, राइट। इफ वी डू अ सिंगल मेजरमेंट द वैल्यू वी गेट मे बी इन द रेंज ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन, राइट। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो ए मीन प्लस माइनस ए और डेल ए मीन की रेंज में ही आएगी, राइट। जैसे कि ए इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन, राइट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर जो कि डेल ए मीन होता है टू द मीन वैल्यू जो कि ए मीन ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड होती है, राइट। जैसे कि इसको हम कैसे लिखते हैं, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल ए मीन अपॉन ए मीन, राइट। इसी में दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और हमारा आखिरी पॉइंट है वो है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल ए इज इक्वल टू, दोस्तों इसको भी हम डेल ही पढ़ते हैं, राइट। इसको भी डेल ही पढ़ते हैं। तो डेल इज इक्वल टू ए डेल ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन, राइट, इंटू 100%, राइट। इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंट अपने आप ही लग जाएगा।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, और आज के सेशन में हमने जाना है कि एरर्स क्या होते हैं और उनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं एंड उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, और इस सेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि है हमारा एनसीईआरटी फिजिकल। आप सिंपली टेलीग्राम में जाके सर्च बार में जाके एनसीईआरटी फिजिकल सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं और इस सेशन की या सारे सेशन की पीडीएफ आपको वहां पे अपडेट हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, बाय बाय।